हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी बच्चों? बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ आप अच्छे होंगे सभी और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी बना रहे होंगे और उनको याद भी कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज की क्लास में देखिए हम बात कर रहे हैं 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी की, प्लस किसकी बात कर रहे हैं? फाउंडेशन नीट जेई की और बात कर रहे हैं हम। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या चल रहा है बच्चों? सॉल्यूशन चल रहा है। और सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर कौन सा है? 11B। इससे पहले के सारे वीडियो लेक्चर आपने देख लिए होंगे, उनके नोट्स भी बना लिए होंगे और उनको आपने पढ़ा भी होगा। नहीं पढ़ा है जो स्टूडेंट आज पहली बार देख रहे हैं तो पहले वो उन पुराने वीडियोज को प्लेलिस्ट में देखें, उसके बाद इस लेक्चर पर आए, जिससे आपको सारी चीजें एक सिस्टेमेटिक वे में पता चल पाए। आज की देखिए क्लास में हम बात करेंगे, उससे पहले आज की क्लास के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हर बार आपको बताता हूं कौन कौन से। वॉच लेक्चर्स डेली, डेली हमें देखना है। मेक नोट्स, नोट्स भी साथ ही साथ आपको बनाने हैं। और डोंट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स को फॉलो अप नहीं करना है। एनसीईआरटी हमारी बुक्स को पढ़ना है। जब एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब हम कोई रेफरेंस बुक पर आएंगे। साथ ही साथ क्लासेज आर इनफ, बहुत हैं ये क्लासेज, इनको हम पढ़ लें, दैट इज इनफ। एंड सॉल्व असाइनमेंट, और हमें जो असाइनमेंट मिल रहा है उसे भी सॉल्व करना है। जब भी हम सफल होंगे और कठिन परिश्रम करते चले जाएंगे तो हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। चलिए आज के टुडेज टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आइडियल सॉल्यूशन की बात हम जो है प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। आज जो हम किसकी बात करेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। आइडियल को हम पढ़ चुके हैं। आइडियल सॉल्यूशन कौन से थे? दो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होंगे? जो राउल्ट लॉ को फॉलो अप नहीं करेंगे। दैट मीन्स दो सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे Raoult law over entire range of concentration, that is known as non-ideal solution. That means जो Raoult law को फॉलो अप नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल, और जो इसको फॉलो अप करेंगे वो क्या कहलाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे? दोज सॉल्यूशन विच obey Raoult's law, those solution which obey Raoult's law over entire range of concentration, विच ओबे नहीं आएगा इसमें। देखिए वो तो कौन सा था? आइडियल की बात कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे? दो सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे, क्या लिखना पड़ेगा? विच डू नॉट ओबे। इसको थोड़ा सा सही कर ले, हम यहां पर क्या लिख देंगे? दो सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट लॉ over entire range of concentration are known as, क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाएगा। क्लियर है बात? क्या बताया बच्चों मैंने? ये बताया जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। और राउल्ट लॉ क्या होता है ये आप पढ़ चुके हो, ये आपको आता है। और जो राउल्ट लॉ को फॉलो अप नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। दैट मीन्स यहां पर क्या स्टेटमेंट हो जाएगा? पी ऑब्जर्व्ड, क्या लिखूंगा? पी ऑब्जर्व्ड नॉट इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा? पी कैलकुलेटेड।
P कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड माने क्या हो गया, ये कौन सी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। ये दोनों क्या नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए नॉन आइडियल के लिए। P कैलकुलेटेड कैसे करते हैं, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग PS इज इक्वल टू क्या होता है, P नॉट काई ए, P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी काई बी। ये थ्योरेटिकल वैल्यू का फॉर्मूला है। ये आपको पता है राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये फॉर्मूला आता है हमारा। ये कैलकुलेटेड वैल्यू, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये कैलकुलेट वैल्यू। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आएगी, P ऑब्जर्व्ड क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये बात आपको पता है या लिखना चाहे ये लिख सकते हैं। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P ऑब्जर्व, ये नॉट इक्वल टू P कैलकुलेटेड। अब वेपर प्रेशर इक्वल नहीं है, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर क्या हो सकता है, क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, VP क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ईदर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, इज ईदर हायर और लोअर देन द आइडियल सॉल्यूशन। ये बात हो गई है। वेपर प्रेशर जो होगा बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ईदर हायर और लोअर देन द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन से बेटा इसका वेपर प्रेशर कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। दो कंडीशन यहाँ पर, दो डिवाइडेशन हो रहे हैं। अब देखिए व्हेन इट इज हायर, मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकता हूं, और बढ़िया ढंग से इसको बना देता हूं। देखिए क्या लिखूंगा, दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या हो गई, व्हेन इट इज हायर, व्हेन वेपर प्रेशर, ये लिख दें, क्या लिखेंगे, व्हेन इट इज का मतलब वेपर प्रेशर है, व्हेन वेपर प्रेशर इट इज हायर देन इट शो पॉजिटिव डेविएशन, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा जब वेपर प्रेशर क्या रहेगा, हायर रहेगा। व्हेन इट इज वेपर प्रेशर क्या लिखेंगे, व्हेन इट इज हायर देन इट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब दादा क्या हुआ, ये हुआ P ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन P कैलकुलेटेड, ये मतलब हुआ इसका। P ऑब्जर्व्ड हायर आएगा हमारा, क्या आएगा, हायर आएगा। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी वो हायर आएगी थ्योरेटिकल वैल्यू से, तो वो पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन देखिए ये है सेकंड कंडीशन, क्या लिखेंगे, व्हेन या इफ इट इज मतलब वेपर प्रेशर, इट इज लोअर देन इट शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, Raoult's law. That means
अब यहां पर देखिए वेपर प्रेशर की दो कंडीशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का बेटा वेपर प्रेशर या तो हायर होगा या लोअर होगा। पहली बात हमने पढ़ी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। दूसरी बात हमने देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर क्या होगा, हायर हो सकता है या लोअर हो सकता है। जब ये हायर होगा तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, दैट मींस पी ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन पी कैलकुलेटेड। और यहां मैं क्या लिख दूंगा, अब मैं यहां क्या लिख दूंगा, पी कैलकुलेटेड लेस देन तो है, अब क्या लिख दूंगा इसको, पी ऑब्जर्व्ड लेस देन पी कैलकुलेटेड, या इसको क्या लिख दें, थ्योरेटिकल लिख दें। क्या लिख दें, थ्योरेटिकल लिख दें, ये हो। तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। दैट मीन्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन अब कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए। कौन कौन से हो गए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देखिए दो प्रकार के हो गए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन कौन से हो गए, फर्स्ट हो गया दो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन। अब हम देखिए पहले की बात करते हैं। पहला है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन। क्या बात लिखी थी बेटा, यहां पर ये लिखा था, इसके लिए अभी कंडीशन क्या लिखी थी, पी ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आएगी ग्रेटर देन क्या रहेगी, पी कैलकुलेटेड, और इसको क्या बोलूंगा, थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, पी ऑब्जर्व। अब देखिए एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी बात मैं करूं, दूसरी बात आपको बताया था मैंने, क्या, मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है, ए कंपाउंड का है, ये किसका है, ए का, प्लस ये दूसरा सॉल्यूशन है, ये हमारा ए लिक्विड कर देता हूं और ये बी लिक्विड है। इनको मिक्स कर दिया, मिक्स कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा, ए बी लिक्विड का बन जाएगा। ये बात बन जाएगी, पहले भी बताई थी इससे पहली क्लास में। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ई ए और ई बी और ये क्या है, ई ए बी। ये क्या है, ई ए, डेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल्स। बी क्या है, डेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी मॉलिक्यूल्स। एंड ई ए बी क्या है, डेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल्स। ये आपने लिख रखा है, एक को मैं फिर भी लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल्स, ये है इसका मतलब। अब यहां पर देखिए पी ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो आप ये बताइए, ये दिमाग लगाओ सभी कि जब ये ज्यादा है तो यहां पर ये वैल्यू जो है ई ए बी और ई ए और ई बी के बीच क्या रिलेशन होगा। जब आइडियल सॉल्यूशन की बात करी थी तब ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थे, बराबर थे। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, क्या कह रहा हूं कि ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज्यादा है। अब ये ज्यादा है तो ई ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ये दिमाग लगाओ। देखिए यदि आप सोच रहे हैं ये क्या आना चाहिए, ई ए बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। यदि ये आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये लेस देन क्यों आएगा, इस बात को समझें। देखिए ये ज्यादा वैल्यू आ रही है, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी ऑब्जर्व। वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा, जब इसकी वेपर्स ज्यादा बनेगी, सॉल्यूशंस की वेपर्स ज्यादा बनेंगी, तब वेपर प्रेशर क्या होगा, हायर होगा। और वेपर्स कब ज्यादा बनेंगी, जब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो मॉलिक्यूल तो पास पास आ जाएंगे, भाई तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे पास आ जाता हूं, मतलब बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी।
और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर नहीं जाएंगे और वेपर्स उनकी नहीं बनेगी। तो इसलिए EAB की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव डेविएशन में क्या आएगी, लेस देन आएगी। ये बात होगी। अब तीसरी बात करें, डेल्टा H मिक्सिंग, बताओ क्या होगा। जब हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात की थी तब डेल्टा H मिक्सिंग क्या थी, 0। यहां पर बॉन्ड क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग से वीक हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है ना, इसलिए वेपर ज्यादा बन रही है। डेल्टा H वैल्यू पर क्या इंपैक्ट आएगा, जब इस बॉन्ड क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग से वीक हो रहा है, और जब स्ट्रॉन्ग से वीक होता है तब क्या होती है, डेल्टा H वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। आपको बताया था, मान लीजिए दो दोस्त हैं, उनके बीच बहुत गहरी दोस्ती है, दो दोस्तों के बीच। अब उस दोस्ती को हमें वीक करना है तो एक दूसरे को थप्पड़ लगा दें। डेट मीन्स एनर्जी वो एक दूसरे को दे दें, एनर्जी दे देंगे तो क्या होगा, डेल्टा H वैल्यू बढ़ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और वो बॉन्डिंग उनकी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। यहां पर क्या लिखेंगे, डेल्टा H क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो प्रोसेस कैसा होगा, ये एंडोथर्मिक, पहली बात। अगली बात करें, डेल्टा V पर क्या आएगा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा, इस बात को समझें। यहां पर देखिए, इसके 10 ml लिए, इसके 20 ml लिए, तो इसके क्या बनेंगे, ग्रेटर देन 30 बनेंगे। क्या लिखूंगा, इसका जो मॉलिक्यूल बनेगा, वॉल्यूम बनेगा, ग्रेटर देन 30 बनेगा, 30 ml से ज्यादा बनेगा। क्यों बनेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इनके बीच, कम है, मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे। तो ये बात हो गई। तो डेल्टा V भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगली बात करें, अगले दो पॉइंट तो सेम है बच्चों, क्या है, अगले दो पॉइंटों में डेल्टा S क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, एंट्रोपी, और 6 पॉइंट क्या था, डेल्टा G, ये क्या रहेगा, लेस देन 0। डेल्टा S क्या है, एंट्रोपी, और G क्या है, यहां लिख सकता हूं, गिव्स फ्री एनर्जी, ये गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये 6 पॉइंट हमें पॉजिटिव डेविएशन में याद रखने हैं और डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, H2O प्लस एल्कोहल, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एल्कोहल प्लस हाइड्रोकार्बन हो सकता है, और क्या हो सकता है, एल्कोहल प्लस एसीटोन, और क्या हो सकता है, एसीटोन प्लस CH2, और क्या हो सकता है, CCl4 प्लस CHCl3, और क्या हो सकता है, CCl4 प्लस CH3। ये एग्जाम्पल है इसके कुछ, इनको हम याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। देखिए एग्जाम्पल हो गए, आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ था वो क्या था, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग था। आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो अप करते हैं। नॉन आइडियल का जो ग्राफ बनेगा, आज जो ग्राफ बनेगा हमारा, वो कैसे बनेगा, इसको सीख लें आप। देखिए आज जो ग्राफ बनेगा अपना, कैसे बनेगा, ये आज जो अपना ग्राफ आएगा इसको समझ लें। आज जो ग्राफ बनने वाला है, राउल्ट लॉ में क्या था, आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो अप करते हैं। ये कौन सा पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ की हम बात करेंगे। और जब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, वैल्यूज क्या आती है, हायर वैल्यू आती है। यहां पर क्या है, वेपर प्रेशर, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, ये क्या है, काई A इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा था 0, और काई B इज इक्वल टू क्या लिखा था 1। 0 से बढ़कर ये कहाँ हो गया, काई A 1 हो गया,
काई बी क्या हो गया, 0 हो गया। इसको मैंने क्या मान लिया था, ए पॉइंट मान लिया था, इसको बी पॉइंट मान लिया था, ये मान लिया था। अब यहां पर देखिए, ये हमने क्या लिखा था, यहां पर पी नॉट बी और यहां पर क्या लिखा था, पी नॉट ए। ये आपको बता दिया, मैंने पहले ही बता दिया ये ऐसे क्यों आया, ये कैसे आया आपको पता है। जो पी एस इज इक्वल टू होता है पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी होता है। यहां पर देखिए ए पॉइंट पर काई ए 0 है, काई ए क्या है, 0 है। तो मेरे बेटे ये 0 हो गया और टोटल प्रेशर किसके बराबर हो गया, पी नॉट बी और काई बी 1 है। तो पी एस इज इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट बी हो गया। कहां पर, इस ए पॉइंट पर। अब ये जो है इसको और साफ लिख देता हूं, क्या है ये बता रखा है आपको पहले भी। ये कहां पर है, ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर है। बी पर इसी प्रकार से बी पॉइंट पर क्या होगा, बी पर क्या हो रहा है आप देख ले, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। यहां पर अब काई बी 0 है, यहां पर ये 0 तो ये 0 हो जाएगा। पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए काई ए तो 1 है, ये बात है। ये हमने ज्यादा मान रखा है, क्या मान रखा है यहां पर हमने, पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी। इसको आप उल्टा भी मान सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। ये जब ज्यादा माने ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब जब राउल्ट आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ की बात करी थी, तब वहां पर बच्चों कैसा ग्राफ बनाया था, वहां पर ऐसा बनाया था कि ये जो है बढ़कर ये बढ़ रहा है और ये ऐसा जा रहा है। का ये 0 से बढ़कर यहां पर पहुंच रहा है 1 पर, और ये बढ़कर कहां पर जा रहा है, ये ऐसे बढ़ रहा था। दोनों का ये दोनों का ये जो है टोटल प्रेशर हो गया। तो ये तो क्या था यहां पर पी एस, ये पी ए के लिए था, ये पी बी के लिए था। अब बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन की। पॉजिटिव डेविएशन में जो वेपर प्रेशर है वो क्या रहता है बच्चों, हायर रहता है, बढ़ता है, बढ़ता है। डेट मीन्स अब ग्राफ में क्या ट्विस्ट आएगा, ये देखिए इस प्रकार से हो जाएगा ग्राफ इसका। आज हमारा इस प्रकार से आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। पीए का ग्राफ ऐसे आएगा बढ़ा हुआ, और पीबी का ग्राफ ऐसे आएगा। आज जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से आएगा। इनका ग्राफ क्या बनाना है, ऊपर की तरफ बनाना है, बढ़ता हुआ बनाना है, ऊपर उठा हुआ बनाना है। तो ये इसका ग्राफ हो गया, किसका हो गया, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन की बात हमने कर ली। इस तरह बनाइए, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ बेटा बना लिया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ढंग से आप सीख रहे हैं और इनको लगातार आप नोट्स भी बनाते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन। पहले हमने पॉजिटिव डेविएशन की बात की थी, अब किसकी बात करेंगे, नॉन आइडियल कैसा है, नेगेटिव। नॉन आइडियल का मतलब विच डू नॉट फॉलो राउल्ट लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, वो क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल। और पी ऑब्जर्व नॉट इक्वल टू पी कैलकुलेटेड। अब नेगेटिव की बात करेंगे, तब नेगेटिव में क्या होगा, पहली बात इसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। इसमें जो होगा पी ऑब्जर्व्ड वैल्यू लेस देन क्या होगी, पी कैलकुलेटेड, और क्या कहूंगा, पी थ्योरेटिकल कह सकता हूं। ये कैसी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये लेस देन होगी, ये लेस देन होगी। तो यहां पर क्या होगा, जो अब ये कम आएगी हमारी, तो ई ए बी, ये कम आ रहा है वेपर प्रेशर। कम क्यों आ रहा है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है जब आ रहा है, इसलिए आ रहा है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो पी एक्सपेरिमेंटल क्या आता है, कम आता है। अगली बात देखिए, अगली बात जो हम बात करेंगे किसकी करेंगे, डेल्टा एच।
मिक्सिंग की बात करेंगे, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। क्यों रहेगा, अब हमारा बॉन्ड यहां पर क्या होता है, क्या हो रहा है, यहां पर जो है ये कम आ रही है, वैल्यू जो है ये कम आ रही है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ हम जा रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी और डेल्टा एच वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। प्रोसेस कैसा होगा, एक्जोथर्मिक होगा। प्रोसेस हमारा क्या होगा, एक्जोथर्मिक होगा। ये बात समझ में आ रही है ना आपके, देखिए यहां पर, इसको यहां पर भी देख सकते हैं। अब जो बॉन्ड हो रहा है, ये जो बॉन्ड हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है, ये इसमें तो ज्यादा आई थी, नॉन आइडियल नेगेटिव में कम आ रही है, कम आ रही है मतलब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ता है, इसलिए ये कम आती है। यही बात हमने लिखी है, क्या क्या लिखी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है यहां पर और ये कम आएगी, कम आएगी तो ये क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो बॉन्ड वीक से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यहां पर देखिए अगली बात हम करें, डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या आएगा, ये भी नेगेटिव आएगी, अब क्या आएगा, ये भी नेगेटिव रहेगी। अगली बात करें, दो बातें तो सेम है सबके लिए, डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगी, मतलब एंट्रोपी डेल्टा एस क्या रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू रहती है। और मैं बात करूं डेल्टा जी की, वो क्या रहती है, लेस देन 0 रहता है, गिव्स फ्री एनर्जी। ये बात इसमें आएगी। साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, H2O प्लस इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन से हैं, HCl है, HBr है, H2SO4 है, ये इनऑर्गेनिक एसिड्स होंगे। साथ ही साथ और क्या एग्जाम्पल होगा, हम बात कर सकते हैं फिनॉल प्लस एनिलीन। एनिलीन क्या होता है सर, ये देखिए एनिलीन क्या होता है, इस प्रकार से ये क्या होता है, NH2 जोड़ दो तो ये बन गया एनिलीन। और फिनॉल क्या होता है, इस पर क्या जोड़ दें, OH। एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एसीटोन प्लस CHCl। ये एग्जाम्पल इसके हमें कौन से हैं, नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन। अब यहां पर देखिए इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं, जिससे फिर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब ग्राफ की बात करते हैं। अब इसका देखिए पॉजिटिव का ऊपर आया था, इसका नीचे आएगा, और कुछ ज्यादा अंतर यहां पर नहीं करना है। देखिए ग्राफ की बात करते हैं, यहां पर देखिए, यहां लिख रहा हूं वेपर प्रेशर, ये क्या लिख रहा हूं, मोल फ्रैक्शन, और ये वेपर प्रेशर। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट। यहां पर हम लिखेंगे काई ए इज इक्वल टू 0 और काई बी इज इक्वल टू 1। ये यहां पर क्या हो जाएगा, काई ए इज इक्वल टू 1 और काई बी इज इक्वल टू 0। ये दो पॉइंट थे यहाँ पर, एक पॉइंट ये है P नॉट बी, और ये ऊपर की तरफ बनाना है P नॉट, ये बना लिए थे। इसके बाद अब देखिए ये जो है बढ़ता हुआ आएगा, ये यहां पर बढ़ता हुआ आएगा, और जब टोटल प्रेशर की बात करेंगे तब ये क्या होगा, ये टोटल होगा, ये होगा। यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये PS, PA और ये PB का हो गया। अब देखिए यहां पर क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में ये क्या होगा,
ये ग्राफ जो कहाँ पर चलेगा, नीचे की तरफ चलेगा, इसका नीचे की तरफ चलेगा, इसका ये इस तरह से नीचे की तरफ आएगा, कम होता है इसलिए इसका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। ये सारी चीजें आपको पता है। इस प्रकार आज की क्लास में ये सारी चीजें आपने सीख ली कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कितने प्रकार के होते हैं, और उनकी वैल्यू जो 6 वैल्यूज हमें याद रखनी है, डेल्टा H की और डेल्टा V की, डेल्टा S की, डेल्टा G की, और EAB की वैल्यू कम होगी या ज्यादा, और P कैलकुलेटेड P ऑब्जर्व। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में इनसे पूछे जाते हैं। तो ये आज की क्लास में आपने सारी चीजें पढ़ ली होंगी, साथ ही साथ आपने नोट भी कर ली होंगी ये सारी चीजें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।